So welcome to Jain Tutorials. It is Jain online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 calculus. It is video number 29, 28 तक आप लोग देख चुके हैं, जिसमें LMV या मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम पढ़ चुके हैं. इसमें एक नया क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर आते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. a पता है, b पता है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल. a का वैल्यू 0 पुट करेंगे, tan इनवर्स 0 0 होता है. b पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है. इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, डिफरेंशिएट करने में भी कोई डाउट नहीं होगा. x या c कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. f b माइनस f बाई d माइनस a 1 बाई 1 प्लस c स्क्वायर पाई बाय 4 बचेगा बाई 1. उल्टा कर दिए, 1 प्लस c स्क्वायर का वैल्यू 4 बाई पाई, पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइड कर दिए 1.27, 1 उधर जाके माइनस कर दिए. c का वैल्यू निकालना है, 0.27 का रूट ओवर हो गया, 0.52 आया. तो c क्लियरली दिख रहा है कि 0 और 1 के बीच में आ गया. तो इस फंक्शन के लिए एलएमवी थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, वेरीफाई हो गया. c निकालने वाले तो यही आंसर होगा. एक दो बना के दिखाते हैं, नोट कर लीजिए. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स 0 से पाई बाई 2. ये a है और ये b है. एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, सबसे पहले क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल इन एनी इंटरवल और सेटिस्फाइड. वो स्टेप 1 आप हमेशा लिख लीजिएगा, ये कंडीशन हमेशा लागू होता है. क्लियर? क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा आपको जरूर ये कंडीशन लागू रहेगा. अब हम लोग क्या करेंगे? एफ ए का वैल्यू निकालेंगे. क्या होगा? साइन का 0 प्लस कोस का 0, 0 प्लस 1 क्या दिया? 1. एफ बी निकालेंगे. साइन का पाई बाई 2 प्लस कोस का पाई बाई 2, 1 प्लस 0 1 निकालेंगे. एफ ए इक्वल टू क्या आ गया? एफ बी. सॉरी, एफ ए और एफ बी सेम आए, चलिए मतलब नहीं हो. अब हम लोग स्टेप 3 करेंगे. एफ डेस एक्स निकालेंगे. बोलिए, साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स. कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स. एफ डेस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स. कॉस सी माइनस साइन सी. एफ डेस सी इक्वल टू कॉस सी माइनस साइन सी. कोई डाउट नहीं है, स्टेप में कोई डाउट नहीं है. अब क्या करेंगे? 4 LMB के लिए बोलिए क्या होगा? एफ डेस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए. cos c माइनस साइन c इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 0 माइनस पाई बाई 2. cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0 ऊपर में है, नीचे कुछ भी रहे तो क्या होता है? आंसर 0 ही होता है. क्लियर है? cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा? उधर साइन c, या साइन c इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos c. इधर लाइए, साइन c बाई cos c इक्वल टू 1, यानी क्या हो गया? tan c इक्वल टू 1. tan c इक्वल टू tan का पाई बाई 4 40 डिग्री. c लाइज बिटवीन 1 एंड पाई बाई 4. क्लियर है? 1 से और 4 के बीच में बराबर है, 1 और पाई बाई 4 के बीच में. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एकदम आराम से बना सकते हैं एग्जाम में. सी निकालने बोलेगा तो सी ऐसे निकाल सकते हैं. क्लियर है? नोट कर लीजिए. क्वेश्चन 12 और 13 देखिएगा आर अग्रवाल में 11D में. तो एक बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स में इस इंटरवल में -1 और 1. इस कंडीशन में ये कोई मोड एक्स इज नॉट ए, पता है इसका वैल्यू प्लस एक्स भी होता है, माइनस एक्स भी होता है. तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, सो LMV इज नॉट सेटिस्फाइड. क्लियर है? मोड एक्स को हम लोग कंटिन्यूअस नहीं प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं बट कंटिन्यूअस नहीं है. क्लियर है? उसी प्रकार 30 नंबर में भी एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 और 1. इसमें माइनस 1 से लेके 1 तक में ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. आप चेक करके देख सकते हैं. एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो रीजन मालूम पड़ गया. सो LMV कैन नॉट बी अप्लाइड. तो पहला ही कंडीशन को लागू नहीं किया, आगे क्यों बनाएंगे लोग?
तो बोलता है कि बताइए कि है कि नहीं है, नहीं है सर, वाई बिकॉज इट नॉट कंटिन्यूअस। आप चाहेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़े उसमें चेक करके देख लीजिए, ए प्लस एच ए माइनस वन में देखिए, जीरो में देखिए, वन में देखिए, इक्वल नहीं आएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। मोड एक्स इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। उसी प्रकार 1/x इज डिसकंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, सो इट इज नॉट, सॉरी LMB इज नॉट अप्लाइड। तो पूछता है अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चनर 14 में आपको सी निकालने बोल रहा है, जो पढ़ चुके वही सी निकालना है, वही स्टेप कर देना है, सी का भी दिखा देना है कि 1 और 5 के बीच में आएगा। तो क्या बोलेंगे, fx इज पोलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, fa निकालेंगे, 25 माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर क्या होगा 24 अंडरस्टूड 25 माइनस x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। एफ बी निकालेंगे तो क्या 25 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 0। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एफ ए निकाल दिए, एफ बी निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डेस एक्स निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स होता है, कौन है उसका x, 25 माइनस एक्स स्क्वायर और x का स्क्वायर 2x। तो एफ डेस सी क्या 2 काट दिए माइनस सी बाई रूट ओवर 25 माइनस क्या बच गया c। तो वही स्टेप करना, डिफरेंशिएट करना आता है इस लेवल पे, तब डिफरेंशिएट सिखा नहीं सकते आपको एकदम। अब खत्म होने वाला डिफरेंशिएशन और ये शुरू पढ़े लोग, वीडियो नंबर 7 8 देखेंगे, उसी में हम लोग 28 पहुंच चुके हैं। अब एफ डे सी का वैल्यू क्या होता है, एफ डे सी का वैल्यू बोलिए एफ बी माइनस एफ ए, इससे निकाल देना बस, ये स्टेप दिखा देना आपको, सी का भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। एफ डे सी क्या क्या निकाले हम लोग माइनस सी बाई रूट ओवर 25 माइनस सी स्क्वायर है कि नहीं, इक्वल टू एफ बी का वैल्यू क्या निकाले हम, एफ बी का वैल्यू निकाले हैं 0, एफ ए का वैल्यू 24 का रूट ओवर 5 माइनस 1। क्लियर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, सी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायरिंग करते रहे, उधर 24 का रूट 24 हट जाएगा, रूट हट जाएगा 24, 4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है रूट 24/4 है माइनस में, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, रूट ओवर 24 को 24 लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस कर दीजिए, कटेक्ट कर दीजिए, 4 j 6 j 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल टू 150 माइनस 6 10c स्क्वायर इक्वल टू 150, c स्क्वायर इक्वल टू 150 बाई 10, c स्क्वायर इक्वल टू 15, c इक्वल टू रूट ओवर 15, ऑलमोस्ट आएगा 3.8 के आसपास आएगा, जो भी हो। C लाइज बिटवीन, आगे ना कहां 1 और 5 के बीच में आया कि नहीं, तो क्या बोलेंगे LMB इज वेरीफाइड, सो C का वैल्यू कौन सा लागू होगा ऑलमोस्ट 3.8 या रूट पर 15 भी लिखा हुआ बुक में देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, इस तरह सी निकालने समझ में आ गया, वेरीफाई करने समझ में आ गया, और कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहेगा तो नॉट एप्लीकेबल। अब आइए एलएमबी थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ध्यान सुनिए। सपोज कोई फंक्शन, रोल्स थ्योरम में क्या था, याद है रोल्स थ्योरम में क्या था, सी पॉइंट ऐसा होता है कि वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, ए और बी के बीच में किसी पॉइंट सी पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स के पैरेलल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए ऐसे है और बी ऐसे है और सी ऐसा मिलेगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो कोड ज्वाइनिंग, दोनों पॉइंट को मैं तो कोड बोलते हैं, कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, ए और बी एक्स और वाई का पॉइंट है, यहाँ पे एक्स और वाई पता है, यहाँ पे एक्स वाई पता है, ए बी पर कोड ड्रॉ करेंगे ना, कोड और टेंजेंट पैरेलल होता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड होता है, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, रोल्स थ्योरम में सी पॉइंट वहां प्राप्त होता है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ना वो एक्स के पैरेलल होगा, और एलएमबी थ्योरम में अगर ड्रॉ करेंगे ना तो एक्स के पैरेलल नहीं होगा, वो क्या होगा, ऐसा पॉइंट पर सी निकलेगा जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो कोड ज्वाइनिंग, ये कोड देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल, कोड ज्वाइनिंग का पैरेलल। अभी चलो, so tangent is parallel to
ठीक है। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एलएमबी थ्योरम। एलएमबी थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? किसी पॉइंट ए और बी के बीच में सी पॉइंट कहां मिलेगा? सी पॉइंट वहां मिलेगा जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ए और बी को लाइन जॉइनिंग को कोड हिंदी में जीवा बोलते हैं, उसके पैरेलल मिलेगा। अंडरस्टूड? लाइन जॉइनिंग इज पैरेलल टू कोड होगा, कोड के पैरेलल टेंजेंट होगा सी पॉइंट का। रोल्स थ्योरम में सी का होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यही है। तो यह देखिए, इन एलएमबी थ्योरम इफ fx is continuous and differentiable and fb is equal, sorry, f dash c equal to fb minus fa by b minus a, then the point c lies at that point, c उस पॉइंट पर लाई करेगा where tangent ड्रोन, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इज पैरेलल होगा, समानांतर होगा, पैरेलल टू कोड। कोड किसको बोलते हैं? ए और पॉइंट, कभी भी कर्व के बीच में इस कोड पढ़ेंगे सर्कल में, सब क्या कोड है? ये डायमीटर है, ये कोड है। दो पॉइंट को मिलाएंगे कोड बोलते हैं, दो पॉइंट को मिलाएंगे कोड बोलते हैं। पैरेलल टू कोड joining A and B. Then the point C lies at that point where tangent drawn is parallel to chord joining A and B. मतलब C पॉइंट वहां मिलेगा जहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे नहीं, क्योंकि किसी पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, डू यू नो, इन द कर्व। उसके बाद टेंजेंट उस पॉइंट पर मिलेगा जहां पे कोड को जॉइन, कोड बनाएंगे ना, उसके ठीक पैरेलल होगा। कोड इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग द कोड जो है वो टेंजेंट के पैरेलल होगा। क्लियर है? ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। रोल्स थ्योरम में क्या था? सी पॉइंट वहां मिलता है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। नोट कर लीजिए। चलिए, अब सी निकालने आ गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया। क्वेश्चन देखिए आंसर का 11D का 50 नंबर। fx पर x स्क्वायर और बोल रहा है कहीं पर दो को पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये 1 1 और एक 2 4, ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, उसके पैरेलल होगा। है किस, ये सी निकालना है, किस पॉइंट पर सी निकालना है? सी ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये दो पॉइंट 1 1 और 2 4 के पैरेलल होगा, ये कोड होता है। तो सबसे पहले तो क्या बोलेंगे? fx is polynomial so it is continuous and differentiable, so first and second is satisfied, इसका LMB is satisfied। अपने से लिख लीजिएगा, क्लियर, बता देना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है, चेक करके भी देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? fa का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू क्या है? 1, ये 1 है, मतलब x का वैल्यू जो है 1 वही a का वैल्यू है, तो क्या 1 का स्क्वायर 1 है। fb, b कौन सा है? ये वाला है, b ये वाला है। x का जो वैल्यू सेकंड पॉइंट पे है वो b है, 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 4। क्लियर है? fb का वैल्यू करेगा 2 का स्क्वायर 4, b का वैल्यू पुट करें 2 का आगे 4, तब हम लोग क्या करेंगे? f डैश x निकालेंगे, x का स्क्वायर क्या होगा 2c, f डैश c का वैल्यू क्या होगा 2c, है कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे? LMB के लिए c निकालना है, तो f डैश c इज इक्वल टू क्या होता है? fb माइनस fa बाई b माइनस a, 2c इक्वल टू fb, 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, वैल्यू पुट कर दिए 3 बाई 1, 3 बाई 1, तो c का वैल्यू क्या निकला 3 बाई 2 या 1.5, c इक्वल टू x इक्वल टू 3.5, सही 1.5 या क्या निकला 3 बाई 2 निकला। क्लियर है? तो उसका कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना होगा? y इक्वल टू क्या दिया क्वेश्चन में? y इक्वल टू fx, देखिए बात है x स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या होगा 3 बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 9 बाई 4। तो आ गया आंसर। किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? द टेंजेंट इज ड्रोन एट, कहां पे? x का वैल्यू 3 बाई 2, y का वैल्यू 9 बाई 4, वेयर टेंजेंट इज ड्रोन एट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग 1 1 एंड 2 4।
आंसर देखिए 3/2 9/4 आंसर दिया होगा। x का वैल्यू c जो निकला वो x का ही वैल्यू है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होगा 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए 9/4। द टेंजेंट ड्रॉन इज 3/2 9/4 पैरेलल टू क्या होगा लाइन ज्वाइनिंग। एक कर्व दिया हुआ है fx x³ - 3x², कोई कर्व है सपोज ए पॉइंट है सपोज 1 - 2, ये ए का वैल्यू है, और एक बी पॉइंट है 2 2, तो सी पॉइंट ऐसा आना चाहिए, सी पॉइंट यहां ऐसा आना चाहिए कि ए बी जो कोड है उसके पैरेलल होता है। क्लियर है? तो बस सी निकाल के दिखाना वही एलएमबी थ्योरम में। अगर बोलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रोल्स थ्योरम यूज करना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में रोल्स थ्योरम यूज किया जाता है, और पैरेलल टू कोड बोलेगा एलएमबी का सी वही एक्स का वैल्यू होता है, उसका कोरस्पॉन्डिंग वाई निकाल दिया जाता है। तो बोलिए सबसे पहले fx इज पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, सो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फॉर एलएमबी सैटिस्फाइड, इसको बता दीजिए पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या कीजिए f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ b निकालेंगे। बोलिए a का वैल्यू क्या है 1, ये x का जो वैल्यू है वही a का वैल्यू है, ये x का जो वैल्यू है वही b का वैल्यू है 2, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2, तो a पे पुट करिए, कहां पुट कर पता है ना, 1 में से 3 गया -2, 2 का क्यूब - 3 into 2, 8 में 6 गया 2, 2 का क्यूब 3 into 2, 8 में से 6 क्या आ गया 2, f निकल गया, f भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब एलएमबी से बनता है जब भी पैरेलल टू कोड रहेगा एलएमबी यूज होगा। अगर सी पॉइंट ऐसा निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो रोल्स थ्योरम यूज करना चाहिए। बस इतना ही तो चीज है, इसमें जितना सॉल्व क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लेना चाहिए एग्जाम में बनाने का मन है। एफ डैश सी क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, पुट करिए एफ डैश सी निकालिए, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का क्यूब क्या होगा 3x², 3 into 1 होगा, तो एफ डैश सी का वैल्यू भी निकाल दिए, क्या होगा 3c² - 3, 3c² - 3 पुट कर दिए, समझा 3x का स्क्वायर में 3c का स्क्वायर, 3 का 3 हो गया, एफ बी का वैल्यू 2, एफ ए का वैल्यू -2, एफ ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू 2 -1, 3c² - 3, 4/1, 3c² इक्वल टू 4 + 3 7, c² इक्वल टू 7/3, तो c का वैल्यू निकला √7/3, c मतलब x निकल गया, यानी इस पॉइंट पर x का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे x का वैल्यू पता चल गया। अब y का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए y का वैल्यू क्या है x का क्यूब - 3x, बोलिए 3x का क्यूब क्या होगा √7/3 का क्यूब -3 into √7/3। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कॉमन करके ये भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7/3, तो √7/3 3 बार है, 1 और आधा पावर 3 है, मालूम ना, रूट का एक स्क्वायर कर दिए तो 7/3 हो गया, और 1 को बच गया है तो क्या होगा 7/3, 3/2 ऐसे लिखा जाता है, -3 √7/3, √7/3 को मत करके देख लीजिए तो बचेगा 7/3 -3, √7/3 को मत करेंगे तो बचेगा -9 हो जाएगा 2/7, है कि नहीं? तो आंसर ऐसे लिख सकते हैं -2 √7/21 लिख दिया होगा, समझा कि नहीं? x का क्यूब √7/3 का क्यूब, 7/3 का क्यूब क्या होगा √7/3, 3 बार करेंगे 7/3 √7/3 बचेगा, और 3 √7/3 बचेगा, √7/3 कॉमन कर लिए, √7/3 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा 7/3 यहां बचेगा और 3 यहां बचेगा। क्लियर है? अब बोलिए √7/3, 3 एलसीएम ले लिए, सॉरी 3 एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 3 3 9, तो क्या बचेगा -2/3 बचेगा, 3 एलसीएम ले लिए हैं तो क्या हो गया -2 √7/9, ये y का वैल्यू निकल गया -2 √7/9। इसलिए पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट x का वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू क्या निकाले हैं √7/3, और y का वैल्यू क्या निकाले हैं -2 √7/9, इज क्या होगा पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड joining
कौन सा पॉइंट 1 कोमा -2 एंड 2 कोमा, नोट कर लीजिए। सुधार लीजिएगा, यहाँ पर √7/3 था, 9 LCM -2/3 यानी 2√7 -2√7/3√3 2/3 अलग कर दिए, √7/3 अलग कर दिए, तो आंसर होगा √7/3 और -2/3 √7/3 एक ऐसा पॉइंट है जहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू कोड होगा। एग्जाम में रोल्स थ्योरम एलएमबी में क्वेश्चन आ सकता है, रेट मेजर भी खत्म हो गया, रोल्स थ्योरम एलएमबी एकदम अच्छा समझा दिया। वीडियो देखने के बाद अगर आप खुद से सॉल्व क्वेश्चन या एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से।